तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंदे मातरम। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन से एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था प्रकाश। तो हमने जाना प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर का ही नाम है। उसमें हमारा यही टॉपिक रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पूछ लेता है, कोई पूछ लेता है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी की हम परिभाषा देंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और आप ये नियमों को कितने आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमारे पास क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग जो है उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश के लौटने की इस क्रिया को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर से देख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है, टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया आपको? देखिए, परावर्तन का अर्थ ही होता है लौटना। ठीक है, परावर्तन का अर्थ क्या होता है? लौटना। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें से हम पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम है हमारे पास कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अभी हमें ना तो आपतित किरण पता है, ना तो परावर्तित किरण पता है, ना तो आपतन बिंदु, ना ही अभिलंब। ठीक है, तो आइए हम पहले पता करते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कि एक चिकना एवं पालिशदार तल है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रकाशिक स्रोत है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो ये जो सूर्य से जो आएगी किरण, ये कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण। कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण। और ये देखिए, ये जहाँ पर आपतित किरण आपकी है, अगर यहीं पे एक सीधी रेखा खींच दी जाए लंबवत, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? अभिलंब। क्या कहलाएगी? अभिलंब। और देखिए, जो परावर्तित किरण होगी अभिलंब के जस्ट उसी बिंदु पे आपको जाके मतलब जाती हुई, उसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में अगर लौट जाएगी तो यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पे जो जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, हेलो दोस्तों। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है, पहला नियम, तो वो कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन बिंदु तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो देखिए, प्रकाश से आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो अभिलंब के बाद जो परावर्तित होती है उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और जो सीधे आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम कहता है आपका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, कोण I इक्वल टू कोण R। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। देखिए, ये आपका मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपतित किरण आ रही है यहाँ पे ना, आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा कि जो आपतित किरण है वो आपकी और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको I से डिनोट करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं आपतन कोण को। और ध्यान से फिर से सुनिए कि जो अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाती है, अब अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको जो है R से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला कोण क्या होगा? R।
अब देखिए कह रहा है दूसरा नियम कह रहा है कि जो आपतन कोण का मान होगा, अब बता चुके हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं, कि जो अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण के साथ कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 30 अंश के कोण पे आती है कोई किरण, कितने अंश के कोण पे? 30 अंश के कोण पे, तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? ये भी 30 अंश हो जाएगा। क्यों 30 अंश हो जाएगा? क्योंकि हमारा प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम यही कह रहा है कि जो आपतन कोण का मान होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। यानी कि जितने अंश पे आपकी किरण आएगी कोई प्रकाश स्रोत से, जितने अंश पे प्रकाश की किरण आपकी आएगी उतने ही अंश के कोण पे वह परावर्तित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 30 अंश के कोण से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पे आपतन बिंदु पर आई, अभिलंब से टकराई, उसके बाद अगर ये परावर्तित होगी तो इसका मान भी 30 अंश होगा। ठीक है। और देख लीजिए, मान लीजिए कि जैसे अगर 60 अंश पे परावर्तित होती है तब क्या ये इसका मान 30 ही रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि अगर 30 अंश के मतलब 60 अंश के कोण पे अगर आ रही है आपतित किरण, तो परावर्तित किरण का परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा? 60 अंश। ये वाला कोण भी आपका 60 अंश हो जाएगा। अगर ये x अंश पे आता है, आपतित किरण आपकी x अंश पे आती है, तो परावर्तित किरण भी आपकी कितने अंश पे